दोस्तों, आज इसराइल से 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं। सबसे पहले नेतन्याहू के झुकने की खबर सुन लीजिए, जो फ़लस्तीनियों के लिए बड़ी खुशी लेकर आई है। इसके बाद नेतन्याहू के डर और खौफ की 2 खबरें भी सुनाऊंगा, जो बेहद अहम हैं। यकीन मानिए। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आज़ाद। पहली खबर कहती है कि आखिर झुक गया नेतन्याहू। उसने सीज फायर के सेकंड फेज के लिए हरी झंडी का इशारा दे दिया है। ये फ़लस्तीन के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि सेकंड फेज शुरू होते ही जंग दोबारा शुरू होने के तमाम आसार दम तोड़ देंगे। वॉर क्राइम्स का मुल्जिम यानी कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अब कह रहा है कि गजा सीज फायर का पहला फेज खत्म होने वाला है और जल्द ही दूसरे फेज में जाने की तैयारी हो रही है, जबकि इससे पहले वो दूसरे फेज से लगातार भाग रहा था। खुद इस्राएली अखबारों के हेडलाइंस पढ़ लीजिए। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज आज इसराइल में मौजूद थे। उन्हीं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज नेतन्याहू ने माना कि ट्रंप के प्लान का सेकंड स्टेप करीब है, यानी नेतन्याहू का बैकफुट पर जाना साफ दिख रहा है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इस महीने के एंड में वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेगा। उसी मीटिंग में तय होना है कि सेकंड फेज कैसे आगे बढ़ेगा गजा सीज फायर का। दोस्तों, गजा में जारी मौजूदा सीज फायर 10 अक्टूबर से चल रहा है। हमले कम हुए, बंद नहीं हुए, लेकिन इन हमलों के बीच नेतन्याहू की भाषा, उसकी जुबान बदलना साफ इशारा दे रहा है कि दबाव भारी है और दूसरा फेज अब उसको मानना ही पड़ेगा। ये 7 दिसंबर की सबसे जोरदार खबरों में से एक बड़ी खबर थी। इसे इतना ही महदूद रखें तो मजा बरकरार रहेगा। अब नेतन्याहू की डर की पहली खबर सुनिए। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की हालत पतली है। जेल के साए से इतना डरा हुआ है कि माफी तो चाहता है, मगर कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। उसे मालूम है पावर गई तो केस फिर खुलेगा और जेल का दरवाजा भी बड़ा वाला। आज जब एक रिपोर्टर ने नेतन्याहू की तरफ सवाल फेंका तो ये शख्स जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ जेरूसलम में खड़ा होकर फनकारों की तरह जोक मारने लगा और बोला कि लोग मेरे फ्यूचर को लेकर बड़े फिक्रमंद हैं। उसने साफ कर दिया कि भले ही इसराइल का प्रेसिडेंट हर्ज़ोग मेरी अर्जी पर, मेरी गुहार पर मुझे माफ़ी दे दे, मगर मैं ना पीएम की कुर्सी छोड़ूंगा और ना ही पॉलिटिक्स। इधर इस्राएली आवाम कह रही है कि नेतन्याहू को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। वो प्रेसिडेंट से नाराज़गी जता रही आवाम। प्रेसिडेंट अभी फैसला नहीं ले पाया है, लेकिन असल सच्चाई ये है दोस्तों कि आवाम चाहे कुछ भी बोले, अदालत में केस जस का तस खड़ा है और नेतन्याहू हर हाल में कुर्सी से चिपका रहना चाहता है, क्योंकि यही एक चीज ही उसे जेल की हवा से बचाए हुए है। बड़े संगीन इल्जाम है उस पर करप्शन के। हम भी देखेंगे कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो छुरी के नीचे आएगी। ये पुरानी मिसाल है, हमारे वालिद मारा करते थे। यानी अगर नेतन्याहू ने करप्शन किया है तो आज नहीं तो कल उसे सज़ा भुगतनी ही होगी, क्योंकि इस्राइल की रियासत में उसके दुश्मनों की फहरिस्त छोटी नहीं है और इस्राइल की सियासत में भी उसके दुश्मन बहुत हैं। नेतन्याहू ने गजा की जंग से जो कुछ भी इमेज इस्राइल में बनाई है, उसे इस्राइल के ही बहुत से लीडर तबाह करके फ्यूचर में नेतन्याहू को मिल सकने वाले हर फायदे को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बेंजामिन नेतन्याहू के डर और खौफ की दूसरी कहानी भी सुन लीजिए। आज़ाद फ़लस्तीन की आवाज़ें तेज़ हुईं तो नेतन्याहू फिर डर गया और गीदड़ भभकियां देना शुरू कर दी। आज जेरूसलम में फ्रेडरिक मर्ज, जो जर्मन चांसलर, पहुंचे थे। उनसे मुलाकात के दौरान भी आज़ाद फ़लस्तीन का 2 स्टेट का मसला आया तो नेतन्याहू भड़क गया। इस्राइल का हुक्मरान नेतन्याहू एक बार फिर उन्हीं पुरानी धमकियों पर उतर आया है। वो फिर से कह रहा है कि ज़मीन के असली मालिक यानी फ़लस्तीनियों का अलग मुल्क बनने ही नहीं देगा। जेरूसलम में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेतन्याहू ने फिर रोना रोया कि हमारे दरवाजे पर कोई ऐसी फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी जो हमें आगे चलकर बर्बाद कर डाले। इंग्लिश हेडलाइन में देख रहे हैं इस्राएली पेपर्स की, यही बात लिखी हुई है कि हमें बर्बाद कर दे वो रियासत, हम बनने ही नहीं देंगे। उसने जर्मन लीडर से खुलेआम नाइत्तेफाकी दिखाते हुए कहा कि एक अलग फ़लस्तीनी मुल्क का मकसद यहूदी स्टेट को ख़त्म करना है। नेतन्याहू ने कहा कि गजा पहले भी उनका डी फैक्टो स्टेट था और वही स्टेट हमें मिटाने के लिए इस्तेमाल की गई। नेतन्याहू यहीं नहीं रुका, उसने आगे कहा कि इस्राएल मेडिटेरेनियन सी से लेकर
जॉर्डन दरिया तक सिक्योरिटी अपने हाथ में रखेगा। और वेस्ट बैंक को सुनिए, और वेस्ट बैंक को इसराइल में मिलाने पर भी डिस्कशन जारी है। क्या धमकी दे रहा है कि आप तो अलग फिलिस्तीनी रियासत की बात कर रहे हैं और हम तो वेस्ट बैंक को इसराइल में शामिल करने का प्लान बनाए बैठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ऐसा होने नहीं देंगे। और देखिए नेतन्याहू खुलेआम क्या बोल रहा है। यानी साफ लफ्जों में कहें तो कब्जा वही रहेगा और स्टेटस क्यो भी वही। असल बात यह है कि जब भी फ़लस्तीन की आज़ादी की आवाज़ बुलंद होती है, नेतन्याहू की वही पुरानी घबराहट बाहर आने लगती है। यानी झूठ, डर और धमकियों की मिली जुली गीदड़ फपकी। लेकिन हम सब, पूरी दुनिया और आप ये जानते हैं कि फ़लस्तीन एक दिन मुकम्मल तौर पर आज़ाद ज़रूर होगा, क्योंकि सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। क्या आप देखेंगे? गजा और वेस्ट बैंक से जुड़ी हुई एक दो खबरें यहां से सर देख लीजिए। गजा में हो क्या रहा है? कहा गया एक येलो लाइन है, 55% इलाका गजा का, उस येलो लाइन के इस पार आईडीएफ के कब्जे में, 45% फ़लस्तीनियों के पास। ठीक है, आईडीएफ 55% को अब और आगे बढ़ा रही है। ये जो आप पीले पीले देख रहे हैं ना ब्लॉक्स, और उन पर लगी ये लोहे की तख्तियां, ये अब उन इलाकों में पहुंचा दी गई हैं जहां 10 अक्टूबर का सीज फायर होने पर ये नहीं थी। कल, आज कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने 7 दिसंबर को फोटो शेयर करते हुए शाम को लिखा कि कल इसराइल की आर्मी ने सो कॉल्ड येलो लाइन को और अंदर गहराई तक पुश कर दिया, बनी सुहेलिया नाम के एक कस्बे में। ये खान यूनिस के पूरब में आता है। और कहा कि क्लियर ब्रीच है सीज फायर का। इन्होंने जो नए येलो क्यूब्स थे वो और आगे बढ़ाकर नो गो जोन बना दिया कि अब इधर से फ़लस्तीनी गुजर नहीं सकते। यानी ये गजा को और ज़्यादा सिमटते जा रहे हैं, सैंडविच बनाते जा रहे हैं। फ़लस्तीनियों के लिए जगह ही नहीं छोड़ने निकलने की, ताकि जहां भी गोली चलाएं कह दें कि देखो लाइन के इधर था, हमने मार दिया। आज एक बच्चा मासूम 8-9 साल का, उसे उसके टेंट के बाहर गोली मारी। क्या खतरा था भाई वो तुम्हारे लिए? मतलब हद है हैवानियत की यार, बच्चे। और देखिए क्या हो रहा है इसराइल की फौज में। एक और इसराइली फौजी, कुछ न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक, आज उसने खुदकुशी कर ली। और इसके एक साथी ने भी अभी कुछ दिन पहले खुदकुशी की थी। उसकी खुदकुशी के बाद जब इस बंदे ने, जिसने आज खुदकुशी की, एक पोस्ट लिखा था और उसमें इशारा था कि जैसे ये भी अपनी जिंदगी जीना नहीं चाहता। कहा गया है कि लगातार अभी कोई एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें दर्जनों फ़लस्तीनी बच्चे मारे गए थे। उस ऑपरेशन के बाद से ये बंदा डिस्टर्ब था और लौटने के बाद इसने खुदकुशी कर ली। 50 इसराइली फौजी, कुछ न्यूज़ नेटवर्क कहता है कि 50 इसराइली फौजियों ने रिपोर्टेडली सुसाइड किया है गजा की पूरी जंग के दौरान। वो इतने बड़े मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हैं। जंग आसान नहीं होती। लेकिन वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है? आसानियां मुश्किलों में बदली जा रही हैं फ़लस्तीनियों की। Israeli occupation forces detain a Palestinian from the town of Kobar, north of Ramallah. रमल्ला के उत्तर में एक कस्बा है कोबर। रमल्ला वेस्ट बैंक में आता है। उसकी अभी की खैर राजधानी ये कहते हैं, हालांकि असली तो अल-कुद्स शहर है, जेरूसलम है। वहाँ पर भी एक शख्स को ऐसे इसराइली गाड़ियाँ आती हैं मिलिट्री के, और किसी को भी रोज़ डिटेन करके ले जाती हैं। फिर वो सालों महीनों के लिए जेलों में सड़ते रहते हैं। वो यूं जाते हैं और यूं होकर आते हैं। क्या होता है पता नहीं, कुछ तो जिंदा भी नहीं लौटते। तो ये 3 बड़ी खबरें और 2-4 तस्वीरें थीं जो मैंने आपके सामने ईमानदारी से पेश कर दी। उम्मीद ये करता हूँ कि ये छोटा वीडियो पसंद आया होगा आपको। संडे है, दुनिया भर की खबरें आज नहीं आता, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिल गई होगी कि आज इसराइल में 7 दिसंबर को क्या क्या हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, आप ही का चैनल है, और दिल करे तो ज्वाइन भी कर लीजिए।